आज के हमारे टॉपिक में और क्या है चर्चा का विषय बुद्ध की टीचिंग्स जो मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, उनके टीचिंग्स को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ और साथ में उस टीचिंग्स को फॉलो कि उस रास्ते उन्होंने मार्ग दिखाए हैं उस पर हम चलें तो अपने जीवन को भी जो हम जी रहे हैं सही तरीके से सुंदर तरीके से जी पाएं और जो अगर हम अध्यात्म में भी हैं तो स्पिरिचुअलिटी में भी इस टीचिंग्स को हम फॉलो करते हैं तो उसमें भी हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाते हैं, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है, हमारा जीवन का आने का सही लक्ष्य भी पूरा होता है। तो आज उनके टीचिंग्स के 6 प्रिंसिपल्स हैं, 6 उनके उपदेश कह लीजिए, प्रिंसिपल्स हैं, लाइफ लेसन है कि वे हमें और फिर से जैसा कि हमें 4 आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया है, तो वैसे ही और भी क्योंकि लाइफ में बहुत सारे कभी चैलेंजेस आते हैं, कभी दुःख दर्द आता है, कभी तकलीफ है, तो या फिर हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हम सही तरीके से और क्या अपनाएँ जिससे हम सही मार्गदर्शन मिले, सही रास्ता मिले, उसी में हम आगे बढ़ें, भटके नहीं, क्योंकि जितना हम भटकाव आता है, आज मान लीजिए हमें सीधा-सीधा जाकर वहाँ पहुँचना था, किसी घर का भी एड्रेस पूछते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हमें वहाँ पहुँच जाना है, लेकिन पता पूछ रहे हैं, किसी ने दूसरा मार्ग बता दिया, किसी ने इधर बता दिया, किसी ने लॉन्ग कट बता दिया, तो हम पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन हो सकता है भटकते हुए जितना भटकेंगे, तो हम उतना देर हो जाएगा, उतना हमें समय लग जाएगा पहुँचने में। वैसे ही अपने जीवन के सही लक्ष्य में इस जन्म में नहीं पहुँचे अगर भटकते हैं, फिर से जन्म लेके आ रहे हैं, फिर से वही सारे जीवन की यात्रा और फिर कब पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो 6 प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, 6 उनका उद्देश्य है। तो और वो जो भी बता रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम ध्यान भी कर रहे हैं, हम कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहे हैं, सत्संग संगत कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य क्या है कि हम शांत मन और स्थिर बुद्धि के लिए अगर हम जीवन को सही तरीके से जिए तो क्या चाहिए? मन शांत रहे, बुद्धि जो चंचल बुद्धि इधर-उधर जो ये सब है, वो स्थिर रहे और उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं? हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे का भी एक लक्ष्य यही है। तो इसके लिए जो शांत मन और स्थिर बुद्धि के लिए उन्होंने जो 6 हमें प्रिंसिपल बताए हैं, उसका पहला प्रिंसिपल क्या है? वो कह रहे हैं, बताते हैं बुद्ध भगवान कि अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। 4 आर्य सत्य में भी यही हम सुने ना, संसार में दुःख है, दुःख का कारण है। तो यहाँ पर वो हम 4 आर्य सत्य की बात नहीं कर रहे हैं। ये वे बता रहे हैं, बंधन से दुःख पैदा होता है। बंधन, किस चीज़ का बंधन? क्योंकि अब यहाँ पर हमने खुद उन चीज़ों से अपने आप को जोड़ रखा है जिस पर हमारा बस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे वे बता रहे हैं कि हम अपने आप को उन सब चीज़ों से क्योंकि तो हम उन सब चीज़ों से अपने आप को बाँध रखे हैं, वो क्या है? जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा खुद का ये भौतिक शरीर। जो आवर बॉडी जिसका कि अपना हमारा इस शरीर का एक खुद का एक साइकिल है, जो कि शरीर बड़ा हो रहा है, एज हो रहा है, बूढ़ा होगा और एक दिन ये मर जाएगा। शरीर पर हमारा खुद का कोई मर्ज़ी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है और कभी-कभी हमारी बिना मर्ज़ी के भी ये बीमार भी पड़ता है। हम नहीं चाहते कि हाँ, चलो हो गया एक सीज़न जैसे चेंज होता है, तो वैसे शरीर में भी बीमारियाँ आए अपने समय के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। वो खुद ब खुद शरीर में बीमारियाँ भी आती है, हमारे बिना मर्ज़ी के, बूढ़े भी होते हैं और तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और क्या कह रहे हैं कि और विचार तो मन और विचार उस पर भी तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो अपनी ही धुन में चलते रहता है। और कभी न कभी इसके चक्कर में आकर के, इसके चक्कर में पड़ कर के हम फिर से दुखी हो जाते हैं। मन के कारण ही तो दुःख हो रहे हैं। मन, विचार हम जितना भी इसे ठीक है कंट्रोल करने की कोशिश करें और नहीं कंट्रोल होता, कितने सारे सब कुछ आते रहते हैं और वही मन का अगर हम सुन लिए, वही बुद्धि हम पर हावी हो गया तो हम फिर दुखी हो जाएँगे क्योंकि हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई या हमने कुछ मन का सुनकर कुछ गलत कर लिया। तो यानी इससे भी अटैच नहीं रहना है, इससे भी हमको अटैच नहीं रहना है और जब इस तरीके से खुद का
जीवन का हम अपना निरीक्षण करते हैं, मतलब खुद का एग्जामिन, खुद को देखते हैं, तो पता चलता है क्या, कि हमारी सांस और जो हमारा ध्यान है, जो हमारी सांस और हमारा जो ध्यान है, ध्यान माने अटेंशन, वो ही एक ऐसी स्थिति है जो जीवन भर हमारे साथ रहता है। सांस और ध्यान वो हमारे साथ रहता है, और इससे अगर अटैचमेंट बनाते हैं, ध्यान से, अपनी सांस से अगर हम अटैचमेंट बना रहे हैं, तो हम डिटैचमेंट में जी रहे हैं। तो हम यानी, और डिटैचमेंट को उन्होंने वैराग्य से जोड़ा, वैराग्य का नाम दिया है, कि ऐसा नहीं कि डिटैचमेंट माने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं, वो नहीं। हम अपने जो विचार, मन, बुद्धि, इन सब से डिटैच्ड हुए। कैसे डिटैच हुए? जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, अपने ध्यान और ध्यान पे ध्यान देते हैं, करते हैं, तो हम यहाँ पर डी अटैच्ड होना सीख जाते हैं। तो वैराग्य से बुद्धि स्थिर होता है, और स्थिर बुद्धि मन हमको हमारे प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। क्योंकि हम ध्यान भी जो कर रहे हैं, हम जब क्या कह रहे हैं, सब चीज को हटाकर अभी हम अपने सांस पे ध्यान दें, सांस को देख रहे हैं, आती जाती सांस को देख रहे हैं, तो हम अपने प्रेजेंट में हैं, ना पास्ट ना फ्यूचर। तो हमारा जो मन इधर उधर भटकते रहता है, तो अपने आप को प्रेजेंट में लाना, सांस को देखना, ध्यान करना, तो हम बहुत हद तक हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में हैं, और हम डी अटैच होना सीख जाते हैं, वैराग्य की अवस्था में आने लगते हैं। तो पहला उनका जो लेसन है यही, कि बंधन दुख को पैदा करता है, और हम अपने विचार, मन, शरीर, इन सब के बंधनों में हैं, और अगर इसके बंधन में नहीं है, तो हम वैराग्य के मार्ग में हैं, और मन और बुद्धि स्थिरता में रहता है। तो शांत मन और स्थिर बुद्धि के लिए ही दूसरा प्रिंसिपल बता रहे हैं। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल वे बता रहे हैं, दुख से सुंदरता पैदा होती है। अभी क्या, कि दुख है, तो उससे उसी उसी से भी सुंदरता पैदा होती है। संसार में दुख है, ये नॉर्मल, ये है ही। ये जैसे जब भगवान गौतम बुद्ध निकले थे अपने भ्रमण के लिए, तो वो राज्य भ्रमण के लिए जब पहली बार, तो उन्होंने देखा ना चारों तरफ दुख ही दुख है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, सब कुछ। तो दुख से सुंदरता भी पैदा होता है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे सड़ा हुआ खाद, जो खाद है, वो जब सड़ा हुआ मिट्टी में डालते हैं, तब जाकर के वो अच्छे पेड़ और फल को उग जाता है। पेड़ और फल उससे उपजते हैं। वैसे ही दुख के बाद इंसान अपने आप को बेहतर जिंदगी में देने की, वो फिर तब जाकर वो बेहतर जिंदगी को देने की अपने आप को उसमें लग जाता है, उसकी कोशिश करता है, उस राह पर चलता है। तो बहुत तकलीफ और अशांति के बाद इंसान अपने मन पर विजय पाने की कोशिश करता है। बहुत बार जो होता है ना, नॉन मेडिटेटर है, उनका भी स्टेटमेंट यही होता है कि दुखी लोग मेडिटेशन में जाते हैं या स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं, जब, या फिर कहते हैं वे कि हम बूढ़े होंगे तब जाएंगे। तो ठीक है ना, अगर दुखी होकर ही इस मार्ग पर आना है, तो हम पहले क्यों ना आ जाए, और पहले आएंगे तो दुख से हम बहुत दुखों से बच सकते हैं। तो अपने जब ऑफ कोर्स जब हमारे लाइफ में बहुत सारे सफरिंग आते हैं, दुख आते हैं, पेन आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने मन को, बेचैन मन को शांत करने के लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं, और अगर इस रास्ते में आते हैं, तो धीरे धीरे इन सब जीवन की सच्चाई और को समझने लगते हैं, और इससे बाहर निकलने लगते हैं। तो वही एग्जाम्पल कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जब देखा कि मृत्यु है, बुढ़ापा है, संसार में दुख है, तो उन्होंने, जब ये चीज उनको दिखा, रियलाइज हुआ, उनको भी मन में बहुत, तब जाकर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ उनके अंदर, भीतर से वैराग्य की भावना आई, और उन्होंने सत्य को जानने की, तब उनके अंदर वो प्रेरणा जगी, और वे निकल गए। तब वे सत्य को खोजे, चाहे 7 साल लगे, चाहे वो एनलाइटेंड हुए, तब जाकर पूरे संसार में इस चीज को वो फैलाए। तो जब नहीं, तो वो आराम से जैसे जीवन चल रहा है, बस एक ही तरीके से खुशी खुशी में चल रहा है, तो वैसे ही जीवन कौन कुछ नया सीखना या जानना चाहेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा चैलेंजेस या दुख आते हैं, तब जाकर हम कुछ मार्ग खोजना शुरू करते हैं, और सही तब जाकर पहुंचते हैं। तीसरा उनका जो प्रिंसिपल, और वे क्या बता रहे हैं लाइफ के तीसरे प्रिंसिपल को भी हमारे सामने वे रख रहे हैं, कि इंद्रिय सुख
से मन कमजोर होता है। सेंसुअल प्लेजर यानी इंद्रियां क्या हुई, पांच इंद्रियां जो हुई कि हमारी आंखें, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये इंद्रियां इसके कंट्रोल में रहते हैं और दुखी रहते हैं। जैसे कि अब वही कि जीभ, हाँ, अच्छा, या तो कुछ गॉसिपिंग में मजा आ रहा है, या सही भोजन, खूब स्वादिष्ट भोजन चाहिए, या नशे की चीज चाहिए, कुछ भी ऐसा, तो खाने पीने को लेकर सुगंध, अच्छा परफ्यूम चाहिए, या अच्छी सुगंधित चीज में उसमें उसमें मन चंचल हो रहा है, या फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके त्वचा को खुशी मिल रही है। तो उस इंद्रिय सुख में वो इंसान को के मन को कमजोर बनाता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे कमजोर पेड़, कोई पेड़ की जड़ अगर बहुत कमजोर है तो क्या होगा, आंधी अगर आती है तो वो उस पेड़ को गिरा देगा। वो अगर उसके किसी पेड़ का जड़ कमजोर है और आंधी आने पे वो उसको उखाड़ फेंकेगा। वैसे ही माया इंसान की जड़ें उसे उखाड़ फेंकती है। जैसे कि मोह माया में हम अगर वही इंद्रियों के कंट्रोल में हैं तो हमारी इंसान की जड़ें माने उसका विवेक, उसका संस्कार उसको उखाड़ फेंकती है। जो इंसान सिर्फ मजे के लिए जी रहा है, सब चीज का फैसिलिटी मिला हुआ है, मजे में है, आनंद में है, तो अपनी जड़ों को कमजोर कर रहा है। क्योंकि वे क्या कह रहे हैं, मन और बुद्धि की ही यहाँ बात कर रहे हैं। तो मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर विवेक है, और विवेक जो हमारा संस्कार सही गलत की पहचान कराता है, और फिर बुद्धि मन को दिशा देती है। जो वही कि अगर वो चीज स्ट्रांग है, हमारे इंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर है, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। और अगर इंसान में विवेक नहीं तो वो अपने लक्ष्य को नहीं साध पाता। जैसे बिना जड़ के पेड़ गिर जाता है, वैसे ही इंसान अगर इन सब चीजों में फंसा रहता है तो अपने मुंह के बल गिर गया, जीवन में वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर हार गया। तो हर प्रकार का जो भी एडिक्शन है, सेंसुअल प्लेजर है, वो क्या कर रहा है, मन को बिगाड़ने का वो रूप है। इसके लिए फिर से अगेन स्थिर बुद्धि रखना होगा कि माइंड को कैसे, अपनी इंद्रियों की कैसे कैसे उसे हम बस में रखें, तो कैसे अपने जड़ों को मजबूत रखें। तो फिर से अगेन उसके लिए स्थिर बुद्धि, बुद्धि को स्थिर रखना पड़ेगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल, तो उसके उसके लिए फोर्थ प्रिंसिपल बता रहे हैं। और फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, उचित लक्ष्य की इच्छा रखना। उचित लक्ष्य, सही गोल अपने लाइफ में, राइट गोल अपने अगर बनाते हैं और उसको पाने की जब इच्छा रखते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह बारिश हो रही है, होती है, और अगर किसी घर के ऊपर का जो सीलिंग है या खपरेल का अगर वैसा है और जिसमें कि छेद छेद है, लीकेज होकर के वो पानी, बारिश की बूंदें, जो पानी है वो घर के अंदर घुस जाएगा, और जब घर के अंदर पानी पानी हो गया तो वो रहने लायक उसको नहीं छोड़ेगा, तब रहने लायक उस घर में नहीं रह पाएंगे। तो वैसे ही अगर वासनाएं और कामनाएं वासनाएं और कामनाएं मन को कमजोर बनाती है। जिस तरीके से पानी उसमें अंदर रह के घुस गया, लीकेज है, छेद है, तो वैसे ही अगर हमारी इसका कि अगर बहुत सारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, तो मन कमजोर हो गया। उसके अंदर अगर मन के अंदर ये सब चीजें रह गई तो क्या हो गया कि अब तो हम वापस से वही इंद्रियों के बस में, वही मन का कंट्रोल नहीं, वही गलत चीजों में हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो अभी वे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई इच्छा ही नहीं रखें, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अपने सही लक्ष्य को बनाएं, कि अगर हम सही लक्ष्य बनाए हुए हैं, रखते हैं, तो हम भटकने वाली इच्छाओं से बच जाते हैं। आज मान लीजिए मुझे अभी क्लास देना है, यहाँ पर है, आज मैंने सोचा भी कि आज मुझे कुछ बुद्ध की टीचिंग्स को मैं क्लास दूंगी, मेडिटेशन भी रखूंगी। अब मेरा ये आज का लक्ष्य,
लाइफ का हमारा एक लक्ष्य तो है ही, हमें हम जो कर रहे हैं कि ध्यान में है, आगे बढ़ना है, एनलाइटमेंट होना है और लोगों तक फैलाना है, सब कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, ये हमारा मेन लक्ष्य। लेकिन दिन भर का भी एक गोल है मेरा कि अगर आज मुझे सेशन देना है, यहाँ पर आना है, अब अगर फ्रेंड का फोन आता है, जैसे कि हुआ आज कि चलो लंच पे चलते हैं, चलो आज मूवी चलते हैं, आज फ्री हो क्या, लेकिन अभी क्या है कि हम ये नहीं कि हमारा एक गोल है, आज इवनिंग का मेरा एक सेशन है, मुझे आज कुछ ध्यान करना है, करवाना है और कुछ सेशन भी लेना है, तो क्या हो गया, उसको मना कर दिए। मन भटकेगा, किसी ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है, बहुत एंटरटेनमेंट बाहर, बहुत चलो शॉपिंग में चलते हैं, चलो मूवी चलते हैं, चलो लंच पे चलते हैं, लेकिन आपका अगर लक्ष्य था तो हम उसको मना कर पाए, हम उस भटकाव से, भटकने से अपने आप को बचा पाए और अपने लाइफ का एक दिन बर्बाद होने से बचा पाए। तो वो भी जरूरी है, पर हम कभी कभी जैसे मॉडरेशन या अपने आप को मिडिल पाथ रखने के लिए वो जरूरी है, लेकिन एक गोल था आज का, आज के दिन का कोई गोल ही नहीं था तो बिल्कुल चले जाते। तो वो ही चीज कि अगर सही अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं तो हम भटकन से बच पाएंगे। डेली एग्जाम्पल, डेली रूटीन में भी हम ये चीज देख सकते हैं बिल्कुल और सही यही बोला। है। हाँ हाँ शबी, हमेशा दिमाग में है ना, ये बोलते हैं तुम्हारा तो हमेशा पीएमसी रहता है, मतलब रहता है। बहुत, मैं तो आप लोगों को, आपको देखती हूँ कि भाई कहीं और भी गए हैं, चाहे कोई शादी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे किसी कोई फिर भी सीरियस काम वैसे सब भी, होते हैं अपने, अपन काम तब सब भी कर रहे हाँ, हैं। तब भी काम हो रहा है, चाहे चाहे किसी भी तरीके से सेशन ये देखिए, ये लाइफ बोल दी का थी। और हो रहा है ये चल रहा मतलब। श्वेता मैम है, ये अच्छा हम्म। बोलती है। हाँ, तो वही तभी हो पा रहा है ना, क्योंकि हमने ये एक लक्ष्य साधा हुआ है, तब कर पा रहे हैं। तो उचित लक्ष्य को साधने के लिए हमारी मदद कौन करते हैं? फिर से अपना लक्ष्य है, भटकन से बचाना है और अच्छे लक्ष्य है उसको भी साधना है, तो उसके लिए फिर से शांत मन और स्थिर बुद्धि। अब उसके लिए फिर से क्या, पांचवा प्रिंसिपल, पांचवा प्रिंसिपल सॉरी, फिफ्थ जो वे प्रिंसिपल बता रहे हैं लाइफ लेसन के हिसाब से, अच्छे लोगों की संगत से मन को आराम मिलता है। ये चीज जैसे हमारे पितामह पत्री जी ने भी, वे भी तो 18 प्रिंसिपल्स बताए, तो उसमें भी इसी तरीके से ये चार 4 पिलर्स बताए, तो उसमें सज्जन संगत और ये सब, तो वो ही यहाँ पर फिफ्थ प्रिंसिपल में भगवान गौतम बुद्ध बता रहे, अच्छे लोग, लक्ष्य साधना फोर्थ था, तो फिफ्थ कैसे, अच्छे लोगों की संगति, और उससे मन को आराम मिलता है, क्योंकि हर समय मन बुद्धि को ही हमें यहाँ पर कंट्रोल करना है, वो भटकने नहीं देना है। तो वे कहते हैं समझदार और सकारात्मक संगति से मन बुराइयों को त्यागने की कोशिश करता है। तो कोई अपने, हमको ये देखना पड़ेगा, हम अगर हम बाहर भी लोगों से मिल रहे हैं, जिससे जिसके संग उठना बैठना है, या हमारा ग्रुप कैसा है, सर्कल कैसा है, तो यहाँ पर अगर नॉलेजेबल पीपल या पॉजिटिव थिंकर पीपल, उनके संगति में रहें, क्योंकि जैसे मेरे संग भी होता था ये, मैं जब स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, या जो भी एक मेरे बेस्ट, वैसे भी बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो उसमें क्या होता है, सभी अच्छे हैं, लेकिन एक लगता था जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, हम कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं, हम कुछ अपने माइंड के लेवल पे ग्रोथ हो या कोई भी, तो वहां पर तो ठीक है, जब हम स्पिरिचुअल इसमें आए, हमारा अच्छा नया ग्रुप बना, नए लोगों से जुड़ रहे हैं, वैसी ही बातें हो रही हैं हमारे, क्योंकि मेरे लाइफ का जो गोल है उससे रिलेटेड लोगों से मैं फ्रेंडशिप बना रही हूँ, या मिलना जुलना या बातें हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ नया सीखते हैं। तो आपके लाइफ का क्या गोल है, उसके मुताबिक आप वैसे लोगों से जुड़े, साथ ही साथ क्या करना पड़ता है, नेगेटिव थिंकर जो सिर्फ वो ही वैसी बातें करते हैं, तो उनसे अपने आप को बचाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, समझदार और सकारात्मक पॉजिटिव थिंकर, ऐसे लोगों से मिलेंगे तो मन जो है बुराइयों, जो अगर मन में कुछ बुराई है भी, तो वो भी हटने लगता है, वो भी खुद त्यागने का वो कोशिश करने लगता है, और किसी अच्छे और बड़े लक्ष्य की तरफ मोड़ता है ना। तो हम अपने कुछ और, अभी मान लीजिए कोई अगर लक्ष्य नहीं भी है, कोई गोल नहीं है, लेकिन हम किसी अच्छे लोगों से बात करते हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ एक अच्छे थॉट आते हैं, विचार आते हैं, अरे
हम भी कुछ और ये चीज करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने लाइफ में और ग्रोथ लेकर आए, तो वो अच्छे लक्ष्य की तरफ खुद ब खुद मोड़ता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं, तो कम से कम नेगेटिव थिंकर या काम वासनाओं के पीछे भागने वाले बुद्धिहीन लोगों की संगत से अपने आप को हटा लें। उससे अच्छा है, अगर ऐसे ही ग्रुप है आपके, ऐसे ही लोग आसपास हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अकेले रहें, अकेले हो जाएं। और अगर अकेले भी हैं तो मन में भी किसी के लिए बुरा मत सोचो और गलत विचारों को अपने अंदर टिकने मत दो। तो उन्होंने ये बताया, जैसे कि क्योंकि निगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा, कुछ भटकाव नहीं होगा, तो उससे क्या हुआ कि चिंता मुक्त होकर खुशी से हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक जंगल में अगर एक अकेला हाथी बिना किसी डर के, चिंता के मस्त होकर घूमता है, उसको कोई चिंता और फिक्र नहीं है, वैसे ही अपने मन के राजा उस तरह का वैसा बनना पड़े, अकेले में भी है, अपने बेस्ट फ्रेंड बने। अकेले में अगर कोई बोर होता है तो हम जानते हैं ना, यानी आपकी कंपनी इतनी बोरिंग है। खुद के साथ अगर बोर हो रहे हैं तो वो सोचना पड़ेगा, भाई अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को एंजॉय करें। अगर ऐसे फ्रेंड्स नहीं है तो खुद के साथ अपनी दोस्ती करें। तो अब फिर से सिक्स्थ प्रिंसिपल, छठा प्रिंसिपल वे क्या बताते हैं हमें, बुद्ध हमें जो टीचिंग दे रहे हैं, इसमें ये है कि नियंत्रित मन ही आनंदित मन है। वे फिर से बता रहे हैं, अभी सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मन को कंट्रोल, बुद्धि को कंट्रोल, और इसके लिए ये सारी बातें बता। तो हम इसलिए परेशान होते हैं कि आ, हम खुद को और विचारों को अलग नहीं देख पा रहे हैं, कि हम अलग, हमारा विचार जो है वो अलग, और ये कब हो पाता है? ध्यान में। तो इसीलिए बुद्ध के संदेश में ध्यान का अभ्यास करने का सबसे फर्स्ट जो कि आप महत्वपूर्ण जो स्थान है, पहला स्थान अगर किस चीज को दें अपने जीवन में, तो ध्यान को। क्योंकि हम नहीं तो वही शरीर को ही अपने आप को यही समझ रहे, बस मैं ही, ये शरीर मैं ही हूँ, विचार मैं हूँ। तब यहाँ पर धीरे धीरे हम हट पाते हैं, मैं अलग, मेरा शरीर अलग, विचार अलग, मैं आत्मा। तो इन सब चीजों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ध्यान का मूल उद्देश्य है कि उस मन को आजादी पाना, उस मन से उस मन को दूर से देखना जिसको भटकने की आदत पड़ चुकी है। तो हमारे अपने वही कब ये हो पाता है कि हम अपने ध्यान में बैठे बैठे, जब कभी एक स्टेज आता है कि हम खुद को अपने शरीर से अलग देख पा रहे, खुद को देख रहे, ये कौन बैठा है ध्यान में, तो ये शरीर अलग, मन अलग। और हम ध्यान में समझते हैं कि ओवर थिंकिंग, विचार के ट्रैफिक, मंकी माइंड से हम दूर निकल सकते हैं। मोस्टली यही आता है ना कि अरे हम तो ध्यान में बैठे, इतने सारे विचार, लेकिन वो धीरे धीरे, वो विचार तो ऑलरेडी थे जो दिख रहे हैं, और धीरे धीरे वो जाएंगे, और तब जाकर हम अपने मन और स्थिरता ला पाएंगे, बुद्धि पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो और ऐसे इसी आनंद को, परम आनंद जो है उसको हम पा सकते हैं। लोभ मोह माया लालच ईर्ष्या, इन सब को हम अपने भीतर से हटा सकते हैं। तो वो सिर्फ कि ध्यान साधना, अपनी सांसों के संग अपने ध्यान में फोकस, अपने खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे लोगों की संगत में जुड़ रहे हैं। तो फिर से एक बार सिक्स प्रिंसिपल्स, वो एक एक लाइन बता दूं क्या उन्होंने बताया। बंधन से दुख पैदा होता है, शरीर का, मन का, विचार का, इन सब बंधनों से। तो और दूसरा क्या है? दुख, दुख से सुंदरता पैदा होती है। दुख आया जीवन में तभी हम कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं और अच्छे जगह हम पहुंच रहे हैं, और अगर कोई गलत मार्ग में चुन लिया तो फिर और भटकन। तीसरा क्या? इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख जो है, फाइव सेंसेस के, हमारे मन को कमजोर बनाती है। तो उस पर कंट्रोल करना, उसके सुख, अपने आप को उससे हटाना। चौथा, उचित लक्ष्य की इच्छा रखना। जब लक्ष्य गोल हमने बनाया तभी तो हम उस पर आगे बढ़ पाएंगे। और अच्छे लोगों की संगत से मन को आराम मिलता है, और मेंटल ग्रोथ हो रहा है हमारा, सही पीस ऑफ माइंड। और सिक्स्थ है, नियंत्रित मन ही आनंदित मन है।
तो आज के लिए इतना ही। हम भगवान गौतम बुद्ध के 6 प्रिंसिपल्स को आज हम जाने हैं, उस पर हमने डिस्कस किया है और आई होप कि मैं उनके टीचिंग्स को ईज़ी सरल लैंग्वेज में बोल पाई। आप लोगों को बने रहने के, सुनने के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।